प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर के.वी. बंसल। हम उत्प्रेरण के अध्याय की बात कर रहे थे। उसका अंतिम वीडियो लेक्चर आता है। उसमें पहला हेडिंग है पृष्ठ उत्प्रेरण, सरफेस कैटालाइसिस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि उत्प्रेरण की प्रक्रिया कहाँ पर होगी, पृष्ठ पर होगी, मीन्स सरफेस पर होगी। यह एक प्रकार का विषमांगी उत्प्रेरण है, अर्थात उत्प्रेरक और अभिकारकों की भौतिक अवस्था या प्रावस्था भिन्न भिन्न है। पृष्ठ उत्प्रेरण मुख्यतः गैसीय अभिक्रियाओं में ठोस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। क्या अर्थ हुआ कि अभिक्रिया गैसों के बीच होगी, गैसीय अभिक्रिया, और उत्प्रेरक कैसा होगा, ठोस। तो यह एक प्रकार का विषमांगी उत्प्रेरण हो गया, क्योंकि एक अवस्था गैस है, एक ठोस है। ये उत्प्रेरण विलयन में भी होता है। हम उदाहरण देखें तो अमोनिया का निर्माण N2+3H2 2NH3। यहाँ पर आयरन उत्प्रेरक है और मोलिब्डेनम उसमें सहयोग करता है। अब देखिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन तो गैस है और आयरन ठोस है। इसी प्रकार तेल में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो तेल जो कि द्रव है, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो कि ठोस है, क्या बनता है, जैसा कि आप जानते हैं, वनस्पति घी, जो कि ठोस होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, तेलों का हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। तो यहाँ देखिए, हम तेलों को दर्शा सकते हैं इस प्रकार से कि XCH डबल बॉन्ड CHY मीन्स तेल कैसे यौगिक है, असंतृप्त यौगिक, और उनमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा, द्विबंध एकल बंध में बदल जाएगा, और असंतृप्त यौगिक से क्या हो जाएगा, संतृप्त यौगिक, जो कि निम्न प्रकार दर्शाया जाता है XCH2CH2Y। पृष्ठ उत्प्रेरक में या उत्प्रेरण में ठोस तथा गैसों के मध्य क्रिया को अधिशोषण प्रक्रम द्वारा समझा सकते हैं। मीन्स पृष्ठ उत्प्रेरण में क्या होता है, एडजॉर्प्शन, अधिशोषण प्रक्रम होता है। तो यहाँ हम बात करते हैं, अगला हेडिंग, पृष्ठ उत्प्रेरण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ सरफेस कैटालाइसिस। तो देखिए, पृष्ठ उत्प्रेरण की प्रक्रिया में रासायनिक अधिशोषण होता है, जो कि उत्प्रेरक के पृष्ठ पर होने वाली पृष्ठ सक्रियता के लिए आवश्यक है। क्या मतलब, केमिकल एडजॉर्प्शन, क्योंकि आप जानते हैं अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। यहाँ कौन सा हो रहा है, रासायनिक अधिशोषण, जिसकी आवश्यकता क्या है, पृष्ठ सक्रियता के लिए आवश्यक है। सरफेस एक्टिविटी क्या है, सरफेस एक्टिविटी। अब देखिए, पृष्ठ उत्प्रेरक पर होने वाली अभिक्रियाओं में दो पद होते हैं, निम्नलिखित पद होते हैं, सॉरी। पहला, उत्प्रेरक की पृष्ठ की ओर अभिकारक अणुओं का विसरण। क्या मतलब, वहां अभिकारक कौन है, गैस। तो उत्प्रेरक के सरफेस की ओर कौन जाता है, अभिकारक के अणु, मीन्स गैसों के अणु डिफ्यूज होते हैं, विसरित होते हैं, पहला पद। इसके बाद क्या होगा दूसरे पद में, अब उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अभिकारक अणुओं का अधिशोषण, मीन्स एडजॉर्प्शन, कि उत्प्रेरक के सरफेस के ऊपर अभिकारक के अणु क्या होते हैं, अधिशोषित होते हैं। नंबर 3, उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अभिक्रियाओं का होना, रिएक्शन होगी, तथा उत्पाद का बनना। उत्प्रेरक के सरफेस पे क्या होगी, अभिक्रिया होगी और उत्पाद बनेंगे। इसमें क्या होता है, पहले सक्रिय संकुल बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो उत्पाद में टूट जाता है। पहले सक्रिय संकुल बनेगा और फिर उत्पाद में टूट जाएगा। फिर हम बात करते हैं अगला पद की, तो उत्पादों का विशोषण, डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन मानी वहां से हटना, ठोस के सतह से। कहां से हटना, ठोस की सतह से। और अगला पद आता है पृष्ठ से उत्पादों का गैसीय अवस्था में विसरण। क्या मतलब, धातु का जो पृष्ठ है, सरफेस है, उससे जो उत्पाद बने वो गैसीय अवस्था में विस्तृत हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे, मीन्स वहां से निकल जाएंगे। अब यहां पर देखिए, कुल मिलाकर के 5 पद हो गए।
इसमें पद प्रथम और पद पंचम पांचवा बहुत तेज गति से होते हैं, लेकिन सेकंड और फोर्थ में बहुत जल्दी साम्य स्थापित हो जाता है। तो 5 पदों में देखिए फर्स्ट और फिफ्थ तो क्या हुआ तेज, सेकंड और फोर्थ क्या हुआ साम्य जल्दी आ जाता है। अब कौन सा पद बचा, केवल थर्ड, जिसमें सबसे अधिक ऊर्जा अवरोध है। मीन्स इसमें अभिक्रिया की गति पृष्ठ पर उपस्थित अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती है। अभिक्रिया की गति पृष्ठ पर उपस्थित अणुओं की सांद्रता पर, कि सरफेस के ऊपर कितने अणु उपस्थित हैं, और इसलिए यह मंद पद होता है, धीमा पद होता है, और इसे क्या माना जाता है, गति निर्धारक पद। क्या माना जाता है, गति निर्धारक पद। और यह पद कौन सा आप ऊपर देख रहे हैं, तीसरा, उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अभिक्रियाओं का होना तथा उत्पाद का बनना, जिसमें सक्रिय संकुल बनता है जो उत्पाद में टूट जाता है। अब देखिए उत्प्रेरक के पृष्ठ पर सभी स्थानों पर समान अधिशोषण नहीं होता। अगर आप इसकी विस्तृत चर्चा करें तो उत्प्रेरक के सरफेस के ऊपर सभी स्थानों पर एडजॉर्प्शन सेम नहीं होता, केवल सतह के कुछ निश्चित बिंदुओं पर यह अधिशोषण ज़्यादा होता है। और ये निश्चित बिंदुओं क्या कहते हैं, एक्टिव सेंटर, सक्रिय केंद्र। तो इसका मतलब सभी स्थानों पर अधिशोषण एक जैसा नहीं होता, केवल कुछ निश्चित बिंदुओं पर ही अधिशोषण ज़्यादा होता है, अधिक होता है, जिन्हें एक्टिव सेंटर या सक्रिय केंद्र कहते हैं। अब देखिए ये केंद्र गैस का निम्न प्रकार अधिशोषण करते हैं और उत्पाद बनाते हैं। ये जो एक्टिव सेंटर हैं किस निम्न प्रकार से अधिशोषण करेंगे गैस का और उत्पाद बनाएंगे। तो इसमें ए कोई गैस है, एस सरफेस है उत्प्रेरक की, और एस इसमें बीच में बनेगा, जो कि हम ये कह सकते हैं सक्रिय संकर है, और फिर ये किस में कन्वर्ट होगा, पी प्रोडक्ट, और एस वापस उत्प्रेरक हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको डायग्राम से दिखा रखा है पदों को। इसमें आप देख रहे हैं प्रथम पद में एस सरफेस है, उस पर आके ए उत्प्रेरक जुड़ रहा है और अंत में वो उत्पाद में बदल रहा है, और किसको मुक्त कर रहा है, सरफेस को। फिर हम कहते हैं कि ए बी, यहाँ ए प्लस बी दो पदार्थ हैं, तो सरफेस के ऊपर ए जुड़ा, फिर सरफेस मुक्त हो गया, फिर सरफेस पे ए बी दोनों जुड़ गए और उत्पाद प्राप्त हो गया पी। अब देखिए यहाँ पर जो ए बी जुड़ा हुआ है वो अंत में इसमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर हम थर्ड पॉइंट देख रहे हैं आप डायग्राम में, पहले ए जुड़ा फिर ए बी जुड़ा, लेकिन ऊपर जो ए बी जुड़ा इसमें फ़र्क है। क्या फ़र्क है, उसमें ए और बी दोनों सरफेस पे हैं, लेकिन यहाँ ए सरफेस पे है और बी ए से जुड़ा हुआ है, और ये भी उत्पाद में कन्वर्ट हो गया। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं ए प्लस एस बी इक्वल टू एस प्लस बी। तो क्या हुआ, ए एस बी का मतलब समझो आप, सरफेस पे बी जुड़ा, ओके। इसी प्रकार सूक्ष्म विभाजित निकल, सूक्ष्म विभाजित निकल क्या होता है, जो पाउडर फॉर्म में, उसकी सरफेस की उपस्थिति में इथाइलिन गैस और हाइड्रोजन के अणु द्वारा निकल के पृष्ठ पर निम्न प्रकार अधिशोषण होता है। हाइड्रोजन प्लस C2H4, C2H4 क्या है बच्चों, इथाइलिन, और इसमें हमारे पास निकल चूर्ण की उपस्थिति में C2H6 एथेन बनेगी। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम डायग्राम से समझाते हैं अच्छे से। यहाँ अभिकारक कौन है, एथिलीन प्लस हाइड्रोजन। यहाँ निकल का सरफेस दिखाया गया है जो कि उत्प्रेरक की सतह है। फिर इस सरफेस के ऊपर क्या हुआ, अधिशोषण हुआ, किस किस का हुआ, एथिलीन का भी हुआ और हाइड्रोजन का भी हुआ। एथिलीन हाइड्रोजन दोनों का अधिशोषण हुआ और फिर बना देखो सक्रिय संकुल, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और ये किस में बदल गया, पुनः उत्पाद में, और उत्प्रेरक मुक्त हो गया। ओके, अभिकारक फिर उत्प्रेरक की सतह है, फिर दोनों में अधिशोषण हुआ उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का, फिर सक्रिय संकुल बना, फिर उत्पाद और उत्प्रेरक पुनः मुक्त हो गए। तो ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि निकल पर एथिलीन का हाइड्रोजनीकरण हो रहा है। इसी प्रकार आयरन, कोबाल्ट,
मोलिब्डेनम, क्रोमियम आदि पृष्ठ उत्प्रेरकों की उपस्थिति में भी क्रिया तीव्र गति से होती है। क्या मतलब हुआ? निकल की तरह ये भी उत्प्रेरकों की भांति कार्य करते हैं। कौन? आयरन, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम और क्रोमियम। कांच भी एक अच्छा उत्प्रेरक है एवं समांगी गैसीय अभिक्रियाओं के लिए पृष्ठ उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। कौन सी अभिक्रियाओं के लिए? समांगी गैसीय अभिक्रियाओं के लिए यह भी एक सरफेस कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है। तो बच्चों, ये आपका उत्प्रेरण का अध्याय समाप्त होता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम अगले अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।